हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल के साथ एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इनाया प्रोडक्शन पर। दोस्तों, आज से तकरीबन 800 साल पहले हमारी इस दुनिया में खौफ का दूसरा नाम चंगेज खान हुआ करता था। वही चंगेज खान जिसको इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा कातिल इंसान माना जाता है। चंगेज खान ने अपने पूरी जिंदगी में हमारी दुनिया के लगभग 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोगों को कत्ल कर दिया था। चंगेज खान की फौज जिस इलाके से निकलती थी उस इलाके में इंसान और जानवरों का जिंदा रहना तो दूर बल्कि हरियाली भी बाकी नहीं रहती थी। जिस शहर को भी चंगेज खान की फौज फतह किया करती थी उसका हाल ऐसा होता था कि मानो यहाँ कभी कोई इंसान रहता ही नहीं था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ईरान के एक इतिहासकार के मुताबिक चंगेज खान ने ईरान में इतना खतरनाक कहर बरसाया था कि उसके हमले की वजह से ईरान की लगभग 25 लाख की आबादी 2.5 लाख में बदल गई थी और ईरान को एक बार फिर अपनी पुरानी आबादी तक पहुंचने के लिए लगभग अगली 5 सदियों का इंतजार करना पड़ा था। दोस्तों, ईरान के एक शहर निसापुर के एक तीरंदाज ने एक बार चंगेज खान के दामाद के ऊपर तीर से हमला कर दिया था। उस तीर की वजह से चंगेज खान के दामाद की मौत हो गई थी। यही वजह थी कि चंगेज खान इस कत्ल की वजह से गुस्से से पागल हो गया था और हर हाल में इस कत्ल का बदला लेना चाहता था। चंगेज खान ने खुद अपनी बड़ी फौज के साथ निसापुर पर हमला कर दिया और इस हमले में चंगेज खान ने न सिर्फ निसापुर के इंसानों की पूरी आबादी को खत्म कर दिया था बल्कि साथ ही साथ वहां के जानवरों और कीड़े मकोड़ों तक को भी मरवा दिया था। इन सब के बावजूद चंगेज खान का दिल नहीं भरा तो उसने वहां की पूरी हरियाली को भी आग लगवा दी थी। उसके बाद चंगेज खान ने मारे गए सभी लोगों के सिरों को उनके धड़ों से काटकर एक ऊंची मीनार बनवाई थी ताकि पूरी दुनिया यह जान सके चंगेज खान की फैमिली पर हमला करना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि अपने खौफ से पूरी दुनिया को हिला देने वाले चंगेज खान अपने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से डरता था। न सिर्फ डरता था बल्कि चंगेज खान ने इस बहादुर योद्धा के बारे में ये भी कह दिया था कि अगर यह योद्धा मेरा बेटा होता तो मैं इसकी मदद से पूरी दुनिया को फतह कर लेता। इतना ही नहीं दोस्तों, चंगेज खान ने कई जंगों में इस बहादुर योद्धा को खत्म करने की कोशिश भी की थी लेकिन हर बार ही चंगेज खान नाकाम रहा। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि ख्वारिज़मी सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह थे। वही जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह के जिनको पिछले 800 सालों से लगातार तुर्की, उज़्बेकिस्तान जैसे बहुत सारे मिडिल ईस्ट के देशों का हीरो माना जाता है। जगह जगह पर उनके स्टैचू भी मौजूद है। दोस्तों, ख्वारिज़मी सल्तनत मिडिल ईस्ट के इलाके में फैली एक ऐसी सल्तनत थी जो 1077 ईस्वी से लेकर 1231 ईस्वी तक कायम रही थी। इस सल्तनत में आज के दौर के ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे बहुत सारे देश शामिल हुआ करते थे। लेकिन जब चंगेज खान ने इस बड़ी सल्तनत पर भी हमला करके इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया तो इस सल्तनत के सुल्तान यानी अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह का बहादुर बेटा यानी जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह चंगेज खान से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था। चंगेज खान ने पहले ही जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वो जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह की बहादुरी से भी अच्छी तरह वाकिफ भी था। यही वजह थी कि चंगेज खान जानता था कि जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह को छोड़ना बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है और यकीनन दोस्तों वही हुआ जो चंगेज खान को लगा करता था। जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह ने जंगलों में रह रहकर अपने वफादारों के साथ छोटी छोटी फौजें बनाकर चंगेज खान की फौजों पर हमला करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से चंगेज खान की फौज को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। चंगेज खान ने कई बार आमने सामने भी जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो हर बार नाकाम रह जाता था।
इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह का पता देने वाले इंसान के लिए बहुत बड़े इनाम का ऐलान भी किया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि यदि जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह एक बड़ी फौज इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता तो शायद वह चंगेज खान को भी खत्म कर देता, क्योंकि जंगलों में भटकने वाले जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसके पास उसके चंद वफादार सिपाहियों के अलावा कोई बहुत बड़ी फौज मौजूद नहीं थी। उसने अपने दौर की बहुत सारी मुस्लिम सल्तनतों से भी मदद मांगी, लेकिन लगभग हर मुस्लिम सल्तनत ने चंगेज खान के डर से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि मुसलमानों के खलीफा यानी सल्तनत अब्बासिया के हुक्मरान ने भी जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह चंगेज खान के खिलाफ मदद मांगने के लिए हमारे देश भारत में भी आया था, लेकिन हमारे देश की गद्दी पर बैठे हुए सुल्तान इल्तुतमिश ने भी दूसरे हुक्मरानों की तरह जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह की मदद करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह की मदद करेगा तो चंगेज खान जरूर भारत पर भी हमला कर देगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि भारत देश आने से पहले भी जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह चंगेज खान से एक जंग में मुकाबला करके आया था, और यही वो जंग थी जिसमें चंगेज खान ने जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह की तारीफ में वो अल्फाज कहे थे जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई थी। उसने कहा था, आफरीन हो उस बाप पर जिसने ऐसे बेटे को पैदा किया है, और आफरीन हो उस माँ पर जिसने उस बहादुर इंसान को दूध पिलाया है। यकीनन तुमने मेरी दुश्मनी का हक अदा कर दिया है। दोस्तों, जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह को इतिहास में कितनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही तुर्की उज़्बेकिस्तान ने मिलकर जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह की स्टोरी पर एक सीरियल भी तैयार किया है, जो इस वक्त बड़े ही शौक के साथ देखा जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।